हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक विद प्रियेश में। तो इस वीडियो में मैं आप लोग से बात करूंगा काउंसलिंग के बारे में। काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा इसके बारे में बढ़िया से कई पॉइंट रखूंगा। आप मुझसे 100% संतुष्ट होगी, मेरी ये गारंटी है। ठीक है, देखिए, काउंसलिंग को समझने के लिए आप लोग ये जानिए काउंसलिंग किन किन बातों पर डिपेंड होती है। ठीक है, अभी जो है सेमेस्टर एग्ज़ाम चल रहा है। आप लोग के जो सीनियर हैं, अभी जो पिछले साल एडमिशन लिए थे, चाहे उसके पहले एडमिशन लिए थे, वो लोग जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनका अभी एग्ज़ाम हुआ नहीं है। जो सेमेस्टर 6-6 महीने में एग्ज़ाम होता है वो भी हुआ नहीं है। जुलाई में होना है, 1 जुलाई से लेके लास्ट जुलाई तक चलेगा। ठीक है, तो उनका सेमेस्टर एग्ज़ाम कॉलेज में होगा और गवर्नमेंट कॉलेज में ही होगा। और उसी कॉलेज में आपका जो है डॉक्यूमेंट, जब आप काउंसलिंग कराएंगे, फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर सेकेंड राउंड का आएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये जो भी काम होगा ये सब जो है हर ज़िले में जो कॉलेज बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं वहीं पर होता है। तो मतलब कि कॉलेज वाले तो एग्जामिनेशन में बिजी होंगे, तो वो काउंसलिंग में ये कैसे भाग ले पाएंगे, मतलब वो कैसे करवाएंगे सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब चीज़ें बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो एक कारण ये है जो इसके कारण जो है लेट होगा काउंसलिंग। दूसरा कारण बताता हूँ मैं आपको, आईटीआई वाले। आप लोग को पता है लेटर एंट्री, ठीक है, पॉलिटेक्निक में लेटरल एंट्री होती है। लेटरल एंट्री कौन ले सकता है? जो 12th कर रखा हो या फिर जिसने जो है क्या कर रखा हो, आईटीआई कर रखा हो। जो आईटीआई किए होते हैं या 12th किए होते हैं वो लोग जो है लेटर एंट्री लेते हैं। तो 12th वालों का तो रिजल्ट आ गया है। ठीक है, 12th वालों का रिजल्ट आ गया है, पहले से यूपी बोर्ड का 12th का रिजल्ट आ गया, सीबीएसई बोर्ड का 12th का रिजल्ट आएगा। तो मतलब अब ये लोग तो एडमिशन ले सकते हैं क्योंकि ये पास हो चुके हैं। लेकिन जो आईटीआई वाले हैं, अभी जो आईटीआई फाइनल में हैं, उन्हीं का तो होना है एडमिशन लेटर एंट्री। मैक्सिमम लोग वही हैं जो आईटीआई इस समय अपीयरिंग है, तो वो लेटर एंट्री लेने वाले हैं। तो अभी तो उनका एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है। अभी आईटीआई वालों का जो आईटीआई में फाइनल है उनका अभी एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है, तो उनका रिजल्ट कहाँ से आ जाएगा? तो ये भी एक कारण बनता है। मैंने अभी तक 4 और साल में यही देखा है कि जब भी एडमिशन होता है पॉलिटेक्निक में तो आईटीआई का जो रिजल्ट आ जाता है उसके बाद ही होता है। तो आईटीआई का तो रिजल्ट अभी पेंडिंग पड़ा है। अभी वो सब देखिए कब होता है। मैं बताता हूँ आईटीआई का जो मैं शेड्यूल अभी चेक किया, आईटीआई का शेड्यूल क्या है। आईटीआई के शेड्यूल के अनुसार जो है इनका रिजल्ट आएगा 5 सितंबर को। कब आएगा? 5 सितंबर को। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि काउंसलिंग जो है 5 सितंबर से ही स्टार्ट होगी, इसके बाद से ही। ये मान के चलिए अभी के लिए। इसके पहले भी कर सकते हैं क्योंकि जो है पहले कर देंगे तो जो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद डीवी में जो वो रिजल्ट डाउनलोड करके ले जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये 2022 की बात है, शायद 2022 की है या 23 की भी हो सकती है, लेकिन 22 की मुझे लगता है ज़्यादा। 22 में ऐसा हुआ था कि काउंसलिंग का डेट निर्धारित हो चुका था। मुझे लगता है शायद 27 जो है 27 अगस्त को काउंसलिंग स्टार्ट होना था। लेकिन हुआ ऐसा कि जो है, और इसलिए वो 27 अगस्त से स्टार्ट होना था क्योंकि 27 अगस्त को ही आईटीआई का रिजल्ट आना था। आईटीआई का रिजल्ट आने वाला था 27 तारीख को। तो ये जो जीकअप था, जीकअप ने ये वही डेट रख लिया कि काउंसलिंग 27 से ही स्टार्ट होगा। लेकिन फिर डेट जो है चेंज हो गया, काउंसलिंग का डेट चेंज हो गया। तो काउंसलिंग का डेट चेंज क्यों हुआ था, जब ये मैंने जानने की कोशिश की तो पता ये चला कि काउंसलिंग का डेट चेंज होने का एक कारण ये है कि आईटीआई का रिजल्ट जो आया वेबसाइट पे वो रिजल्ट सही आया नहीं। रिजल्ट में कुछ टेक्निकल एरर थे, तो ये रिजल्ट आ नहीं पाया। तो रिजल्ट के लिए जो है आईटीआई वालों ने जो है दूसरा डेट निर्धारित कर दिया 5 सितंबर को ही। 5 सितंबर या 4 सितंबर ऐसे या 3 सितंबर के आसपास में कुछ डेट निर्धारित किया गया कि अब इनका जो है आईटीआई का रिजल्ट आएगा। तो उन्होंने अपना डेट चेंज कर दिया, तो ये जीकअप ने भी डेट चेंज कर दिया कि इतने तारीख से अब काउंसलिंग स्टार्ट होगा। तो आईटीआई पर भी डिपेंड करता है। रीजन बता दिया मैंने आपको, क्योंकि आईटीआई जो फाइनल में होते हैं वो लोग पॉलिटेक्निक में लेटर एंट्री लेते हैं। तो पॉलिटेक्निक में लेटर एंट्री लेने के कारण भाई आप कैसे एडमिशन, आप पात्र कैसे होंगे? आप जब फाइनल रिजल्ट आपका आ जाएगा तब ना काउंसलिंग आपका हो पाएगा। ऐसे थोड़ी ना कोई, अब पता लगे कोई आईटीआई में फेल हो जाए अब इधर इसका उसका एडमिशन ले लें तो दिक्कत है ना। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, बिना पास हुए आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो ये मैटर एक है। दो चीज़ मैंने आपको बताया, एक जो है सेमेस्टर एग्ज़ाम चल रहा है, एक जो है ये आईटीआई वाला मैटर। तो दो बड़े मैटर हैं। तो सेमेस्टर एग्ज़ाम के कारण जुलाई में तो वैसे काउंसलिंग नहीं हो पाएगा, प्लस अगस्त में देखिए अभी आईटीआई का मैटर, अगर या तो फिर आईटीआई के लिए कोई सोल्यूशन निकालें कि जो है बाद में रिजल्ट ले लें या फिर कुछ और करें ये लोग अपने स्तर से। लेकिन जो मैंने ये देखा अभी तक यही देखा है कि काउंसलिंग जो है आईटीआई के रिजल्ट के बाद हुआ है 3-4 सालों में। मैंने यही देख चेक किया है, जो मैं जानता हूँ, मेरे
जानकारी में यही रहा है अभी तक। बाकी अच्छी बात है कि काउंसलिंग पहले हो जाए, लेकिन जो मैंने बताया आप लोग भी अगर इसको बढ़िया से समझ रहे होंगे कि अभी तो नहीं हो सकता, अभी 1 महीने तो नहीं हो पाएगा, जुलाई में तो नहीं हो पाएगा क्योंकि सेमेस्टर एग्ज़ाम चल रहे हैं। जुलाई में होना बहुत ही मुश्किल है, काउंसलिंग अभी नहीं होना। अगर काउंसलिंग अभी होना होता तो अब तक जो है शेड्यूल जारी कर दिया गया होता रिजल्ट के बाद। जैसे हम लोग के टाइम हुआ था, हम लोग का जो 2020 में ऐसा हुआ था, 2020 में इंट्रेंस एग्ज़ाम ही लेट हुआ था। अगस्त सितंबर तक इंट्रेंस हुआ था, इंट्रेंस हुआ, फिर जल्दी से रिजल्ट आया, फिर उसके बाद तुरंत काउंसलिंग स्टार्ट हो गया, क्योंकि उस टाइम कोरोना का समय था। कोरोना के कारण जो है इंट्रेंस ही लेट हुआ था, सब कुछ लेट हो गया था। तो ये मैटर था उस समय, वो दूसरी बात है। लेकिन अभी के टाइम समय यही लग रहा है कि आप लोग का जो है लेट होना है। पिछली बार भी हुआ था, मैंने बताया है पहले की वीडियो में भी कि काउंसलिंग जो है रिजल्ट ये लोग दे देते हैं, 1.5 महीने रोक के रखते हैं, 1.5 महीने तक ले बच्चे परेशान हो जाते हैं। आप खुद परेशान हो जाएंगे कि ये रिजल्ट आ गया, अब काउंसलिंग कब करेंगे। रिजल्ट ये लोग इतनी जल्दी दे दिए, मतलब एग्ज़ाम कराए, फटाक से आंसर किए, फिर तुरंत जो है रिजल्ट आ गया इतनी जल्द। लेकिन काउंसलिंग आपका लेट स्टार्ट होगा ऐसा मुझे लगता है। अब मुझे खुशी होगी कि मैं गलत हो जाऊँ, ये लोग काउंसलिंग जल्दी स्टार्ट कर दें, आप लोग का जल्दी से एडमिशन हो जाए, आप लोग जो है अपना पठन पाठन का कार्य करिए। हाँ, एक तीसरा रीज़न बताता हूँ काउंसलिंग अगर लेट करने का, कि काउंसलिंग लेट हो जाएगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मैं सोच रहा था कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, मैंने एक कुछ और सोच रखा था, ठीक है। तो जो रूल होता है BTUP का, आपका जो बोर्ड है, आपका कौन सा बोर्ड है, आप जिस बोर्ड से पढ़ाई करेंगे वो होता है BTUP, BTEUP, ठीक है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये आपका बोर्ड है। इसका रूल ये है कि ये लोग परीक्षा जो है, आप लोग जैसे एडमिशन ले लेंगे, आप लोग एडमिशन ले लेंगे तो आप लोग का जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा, आप लोग का सेमेस्टर एग्ज़ाम तभी हो सकता है जब आप लोग 3 महीने की पढ़ाई कंप्लीट कर लें। आप लोग का जैसे मान लीजिए आपका काउंसलिंग अगर सितंबर में स्टार्ट हो गया, तो ये सितंबर में एडमिशन ले लेंगे, तो सितंबर में ये लोग एडमिशन ले लिए, तो इनका रूल ये है कि आपका जो है कितना 3 महीने की पढ़ाई होना चाहिए। मान लीजिए आपका जो है 15 सितंबर तक ले ये लोग 3 राउंड का काउंसलिंग करा के एडमिशन ले लिए। ये लोग जब 3 रूल यही मैंने यही देखा है, जब ये लोग 3 राउंड का काउंसलिंग करा लेते हैं ना, 3 राउंड का, उसके बाद जो है सेशन आपका स्टार्ट माना जाएगा। उसके बाद आपका पढ़ाई स्टार्ट माना जाएगा, चाहे कोई पढ़ने जाए या ना जाए, पढ़ाई होती है। 2 लड़के जाएंगे तब भी वो लोग पढ़ाएंगे, कोई नहीं जाएगा तो भी माना जाएगा कि आपकी पढ़ाई चल रही है। तो जो रूल है वो यही है कि आप लोग का जो है काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद 3 राउंड का जो हो जाएगा, उसके बाद आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। तो मान लीजिए आपका 15 सितंबर तक पूरा हो गया 3 राउंड, तो 15 सितंबर से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक ले 15 दिसंबर तक ले आपकी 3 महीने की पढ़ाई हो जाएगी, ठीक है। 15 दिसंबर तक आपकी 3 महीने की हो गई। तो मान लीजिए कुछ छुट्टी मान लीजिए, अगर जो है केवल वर्किंग डे गिनना है तो भी आपका जनवरी तक जो है 3 महीने चाहे जैसे हो जाता है। तो जनवरी में ये लोग जो है एग्ज़ाम लेते हैं सेमेस्टर का। आप लोग का जो पहला सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, वही तो नियम तो ये है कि दिसंबर में होता है, लेकिन नाम का दिसंबर में होता है। हर बार मैंने यही देखा है कि जनवरी में होता है। हम लोग के टाइम में और भी लेट हुआ था क्योंकि उस समय कोरोना था। तो अभी के समय यही हो रहा है कि जनवरी में हो रहा है सेमेस्टर एग्ज़ाम। तो जनवरी में अगर होगा आपका तो आराम से 3 महीने की तब तक पढ़ाई हो जाएगी। तो काउंसलिंग अगर लेट भी होता है, सितंबर तक आपकी काउंसलिंग होती है, तो भी कोई लेट नहीं होगा इसमें। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि जल्दी हो जाए तो मुझे भी खुशी होगी, आप लोग का जल्दी हो। ये ITI कई फैक्टर हैं भाई, ने कई चीज़ें मैंने आपको रख दिया, आपको सब बातें समझा दिया। बाकी देखिए कुछ बातें आप समझ जाइए, जो भी है आप चीज़ों को समझ जाइए अच्छे से। बाकी जो भी हो, जो भी फैसला होगा वो बोर्ड का होगा, हम इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन जो जो चीज़ प्रभाव करती है, बोर्ड पर प्रभाव डालती है, वो चीज़ें मैंने आपको बताई, आपके सामने रखी। आपको जैसा भी लगा आप बताइए कमेंट में। और आपको किस चीज़ की जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। जो भी आप जानकारी चाहिए आपको कोई दिक्कत है, आपको मुझसे बात करना है, तो टेलीग्राम का मैं लिंक दे दूँगा आपको, कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। आप जाके वहाँ पर ज्वाइन करके मुझसे बातें कर सकते हैं, ग्रुप में बात कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी अपडेट लेना होगा, वहाँ पर आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कौन सा टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के लिए लिया जाए, आप कमेंट बॉक्स में टॉपिक बता भी सकते हैं कि आपको किस टॉपिक वीडियो चाहिए। बाकी मैं सोच रहा हूँ अगला जो टॉपिक रखा जाए वो ओपनिंग क्लोजिंग रैंक पे। मैंने अभी मैं कुछ दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा, जब से रिजल्ट आया तब से मैंने वीडियो बनाई नहीं है, क्योंकि थोड़ा मैं परेशान हूँ और ऊपर से घर पर बहुत काम भी चल रहा है। अभी आप समझ सकते हैं धान का सब सीज़न चल रहा है, तो मैं भी गाँव में ही हूँ अभी, तो दिक्कतें बहुत है। बाकी नेक्स्ट वीडियो मैं ओपनिंग क्लोजिंग पे बताता हूँ, फिर उसके बाद ये बताता हूँ कि आप लोग का मतलब कितने मार्क
आपके मार्क के हिसाब से आपको कौन कौन से कॉलेज डालने चाहिए, कितने कॉलेज डालने चाहिए। नहीं, कुछ लोग बताते हैं भाई इतना इतना डाल दो, उतना उतना डाल दो। तो आपके मार्क के हिसाब से, जैसे मान लीजिए मैं एक वीडियो कर दिया तो उसमें बता दिया कि 200 प्लस जिसके मार्क है वो इतने कॉलेज डालें, इस प्रकार से डालें। जिनके 100 नंबर के आसपास भी आ रहे हैं वो कैसे डालें, वो कितना, उनको तो ज़्यादा डालना होगा तो उनको कैसे डालना है, ये सब चीज़ें बढ़िया से बताया जाएगा कि आपको कैसे कैसे करना है काउंसलिंग। लेकिन इन सब चीज़ों में कोई बहुत जल्दबाजी भी नहीं है। मैं आराम आराम से बताऊंगा, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ जुड़े रहिए मुझसे। आपको काउंसलिंग में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।